नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस का प्रथम चैप्टर भारत की विरासत का तीसरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो भारत के विरासत का सेकेंड वीडियो बनाया था, उसमें मैंने भारत की प्राकृतिक विरासत के बारे में आपको जानकारी दी थी। और आज के वीडियो में हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, सांस्कृतिक विरासत का मतलब मानव ने जो अपने कला, कौशल्य, बुद्धि, चातुर्य से जो निर्माण किया है, जो उसने बनाया है, उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक विरासत। यहाँ पर परिभाषा दी गई है, सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत। मनुष्य ने जो अपने ज्ञान से, जो कौशल्य से जो निर्माण किया है, उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक विरासत। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसमें आर्यों से लेकर शेख हो, क्षत्रप हो, कुषाण हो, हून, ईरानी, तुर्क, अरब, मुगल, अंग्रेज, फ्रांसीस, ऐसे बहुत सारी विविध जाति प्रजातियों का इसमें योगदान रहा है। और इन सब से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो हमेशा समृद्ध बनी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत का अगर हम इतिहास देखें, तो हमारी सांस्कृतिक विरासत 5000 वर्ष, आज से 5000 वर्ष प्राचीन है। इसकी जो सबूत है, इसके जो हमें सबूत प्रूफ मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। जो हमारा शिल्प स्थापत्य है, जिसे मैंने अभी कहा कि वो 5000 वर्ष पुराना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई, उसमें से बहुत सारे शिल्प मिले। शिल्प स्थापत्य मतलब पत्थर से जो अलग अलग प्रकार की अनोखी चीजों को बनाया गया है, उसे हम शिल्प स्थापत्य कहते हैं। और सिंधु घाटी से जो अलग अलग प्रकार के खिलौने, अलग अलग प्रकार की देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मानव शिल्प, पशुओं की मूर्तियां, ये जो मिले हैं, ये बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही सुंदर है। एक शिल्प है इसमें, दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प। ये आपके सामने चित्र है, आप देख सकते हो। एक अनोखी और अलौकिक प्रतिमा है, जो आज से 5000 वर्ष पुरानी है। एक नर्तकी की भी मूर्ति यहाँ से मिली है, आप इसे चित्र में देख सकते हो। ये मूर्ति 5000 वर्ष पुरानी है। ये खिलौने जो हड़प्पा के समय के हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त हुए, ये सारी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको समृद्ध बनाते हैं। क्योंकि उस समय भी मनुष्य ने अपने कला कौशल्य से इस प्रकार की मूर्तियों को बनाया है। ये भारत की जो विरासत है, वो दुनिया को दिखाती है कि प्राचीन समय में भी इतनी सुंदर कला कौशल्य भारत में मौजूद था, उस सिंधुकालीन सभ्यता में भी। आगे का देखते हैं दोस्तों। मौर्य युग में भी एक प्रतिमा मिली है, उल्टे कमल की आकृति जिसके ऊपर सिंह है। ये आप देख सकते हो। ये मौर्यकालीन प्रतिमा है जो हमें खुदाई में मिली है। तो ये भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की ही एक पहचान को और भी बढ़ाती है। फिर ऋषभ का शिल्प मिला है। बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता का शिल्प। प्रज्ञा पारमिता मतलब भगवान बुद्ध जब ध्यान में लीन है, ध्यान में जब वो बैठे हैं, उस समय की उनकी जो प्रतिमा है, उसको बोलते हैं हम बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता का शिल्प। फिर भगवान बुद्ध की सारनाथ की धर्म चक्र प्रवर्तन वाली जो प्रतिमा है, जो उनकी प्रतिमा है, धर्म चक्र प्रवर्तन वाली सारनाथ की प्रतिमा, ये उसका चित्र मैंने यहाँ पर दिया है। ये सारनाथ की वो प्रतिमा है जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन वाली प्रतिमा। धर्म चक्र का मतलब क्या? जब भगवान बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया, तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये उस समय की मूर्ति है जो हमारे सांस्कृतिक विरासत की पहचान मतलब समृद्धता को और भी बढ़ाती है। फिर बहुत सारी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली। राष्ट्रकूट राजाओं ने उस समय जो येलोरा और अजंता की गुफाएं बनाई है, इन गुफाओं को देखकर हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारा गर्व और बढ़ता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है और विश्व विरासत में भी अजंता और इलोरा गुफाओं का नाम है। हमने अभी तक क्या देखा?
कि सांस्कृतिक विरासत की हमने परिभाषा देखी कि मानव से निर्मित, मानव सर्जित विरासत को हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। फिर हमने देखा कि उसे मनुष्य अपने ज्ञान, कला, कौशल्य से निर्माण करता है। फिर हमने देखा कि आर्य से लेकर बहुत सारी प्रजाति हमारे देश में आई और उन्होंने हमारी संस्कृति को और विकास विकास के कगार पर पहुंचाया। फिर हमने सिंधु सिंधु घाटी की जो स्थापत्य है, शिल्प स्थापत्य है, उसके बारे में देखा। हमने देखा कि उस समय बहुत सारी मूर्तियां बनी, देवी देवताओं की, खिलौनों की, दाढ़ी वाले पुरुष की, नर्तकी की, ऐसे बहुत सारी हमने उस समय की उदाहरण देखे, जो प्रतिमा है वो हमने देखे। उसके बाद हमने देखा था कि मौर्य युग में भी उल्टे कमल का एक चित्र है जिसके ऊपर उल्टे कमल की प्रतिमा है जिसके ऊपर सिंह है। फिर हमने देखा कि राष्ट्रकूट राजाओं ने अजंता और एलोरा गुफाओं को बनाया है। इन सब के बावजूद हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारे मंदिर, शिलालेख, मंदिर, यहाँ पर मैंने एक मंदिर दर्शाया है। इसे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसे कहा जाता है बृहदेश्वर का मंदिर। ऐसे बहुत सारे सुंदर मंदिर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान और उसकी समृद्धता को और बढ़ाते हैं। फिर हमारे पुराने शिलालेख, शिलालेख मतलब किसी पत्थर पर लिखा गया हो उसे शिलालेख कहते हैं। यहाँ पर मैंने सम्राट अशोक का शिलालेख दिया है, देखो आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ा स्तंभ है और उस पर ये लिखा गया है, ये शिलालेख। फिर स्तूप, ये स्तूप आपके सामने है, ये सांची का स्तूप है। स्तूप मतलब क्या? भगवान बुद्ध के मरने के बाद उनके जो भी अवशेष है, उनके शरीर के जो अंग है, उसको जहां रखा गया, फिर वहां पर इस प्रकार के आकार का जो स्थापत्य बना, उसे हम स्तूप कहते हैं। फिर विहार, जहां पर बौद्ध जो भिक्षु के वो रहते हैं, उसे हम विहार कहते हैं। चैत्य, जो बौद्ध साधु है वो वहां पे प्रार्थना करते हैं। फिर हमने मकबरे देखे, फिर मकबरा, मस्जिद, किले, गुंबज, राजमहल, अलग अलग ऊंचे दरवाजे, इमारतें, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते हैं। और हमारे देश में बहुत ही और हमारे देश में ये बहुत सारे सुंदर स्थल पाए जाते हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को और बढ़ाते हैं। जैसे हमारा स्वतंत्र संग्राम जो हुआ, उसमें बहुत से स्थलों का समावेश है, जैसे साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली। ये सारे स्थल हमारी सांस्कृतिक विरासत को और बढ़ाते हैं। हमारी भाषा, लिपि, अंक, हमने शून्य की खोज की, हमारा गणित, हमारा पंचांग, हमारा खगोल शास्त्र, हमारा साहित्य, हमारी युद्ध कला, राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और हमारा न्याय तंत्र, ये सारी चीजें हमारी सांस्कृतिक विरासत को और बढ़ाते हैं, जिससे हमारा जो संस्कृति है उसकी दुनिया भर में जय जयकार होती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। हमने सांस्कृतिक विरासत के बारे में देखा, उसकी परिभाषा, जो मानव से निर्मित है वो सांस्कृतिक विरासत है। मानव द्वारा सर्जित विरासत को हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। फिर हमने देखा कि मनुष्य अपने कला, कौशल, बुद्धि, चातुर्य से जो निर्माण करता है उसको हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे देश में आर्यों से लेकर जो अरब है, ईरानी है, मुगल है, ऐसे बहुत से लोग आए, अंग्रेज, फ्रांसीस, जो अलग अलग जातियों ने हमारी संस्कृति को और बढ़ाया। फिर हमने हड़प्पा कालीन जो स्थापत्य है उसके बारे में देखा। फिर हमने राष्ट्रकूट राजाओं की अजंता और इलोरा गुफा के बारे में हमने देखा। फिर हमने जो हमारे देश के मंदिर है, शिलालेख है, स्तूप है, विहार है, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते हैं। हमारे मस्जिद, गुंबज, राजमहल, दरवाजे, इमारतें, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारी आजादी के समय जो स्थल थे, जैसे साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, ये भी हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते हैं। हमारी भाषा, लिपि, अंक, हमारा गणित, हमारा राजनीति शास्त्र, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को और भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।